स्टूडेंट अब एक पार्ट में एक टॉपिक पॉइंट देखो जिसमें जेनिक बैलेंस थ्योरी दिया गया है। ये भी सेक्स डिटरमाइन करते हैं। ये थ्योरी जो है सीबी ब्रिज नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। सीबी ब्रिज गिवन दिस थ्योरी, ये थ्योरी सीबी ब्रिज ने दिया था और इनका एक्सपेरिमेंट था ड्रोसोफिला पे। जैसे कि टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था वैसे ही एक्सपेरिमेंट इन्होंने भी किया था। तो एक्सपेरिमेंट इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने ये बताया था कि भाई ये जो सेक्स रेशियो है ये ऑटोजोम के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऑटोजोम और सेक्स क्रोमोजोम का जो परसेंटेज है उसमें यदि किसी तरह के वेरिएशन हो जाता है तो भी मेल फीमेल इनके अलावा भी कुछ तरह के सेक्स बन सकते हैं जो न कि मेल होते हैं न तो फीमेल होते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ कैरेक्टर जो हम कह सकते हैं कि मीडिएटेड सेक्स हैं उनमें मेल के कैरेक्टर ज़्यादा हो सकते हैं, उनमें फीमेल के कैरेक्टर ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन रियली फॉर्म में उनके सेक्सुअल ऑर्गन फॉर्म्स नहीं किए हैं या उनमें कुछ स्पेशल तरह के हम कह सकते हैं डिजेनरेशन हो गया है जीन में, जिसके कारण वो जितने भी उत्पन्न हो रहे हैं इस दुनिया में वो सब के सब स्टेराइल हो रहे हैं, बांझ हो रहे हैं। इसको इन्होंने सेक्स इंडेक्स रेशियो के फॉर्मूला से एक्सप्लेन किया। इन्होंने बताया कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम अपॉन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोजोम जो भी होते हैं ऑटोजोम के रूप में, इनके रेशियो इन्होंने x बाई ए के रूप में लिखा। नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम को x के फॉर्म में इंडिकेट किया, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोजोम जो है इनको इन्होंने ऑटोजोम के रूप में लिया और इनको a से इंडिकेट किया, a फॉर ऑटोजोम। और इस रेशियो में इनका मेन फोकस था x अपॉन a का जो भी परसेंटेज रेशियो आ रहा है वो क्या है, और इसको इन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया। पहला पॉइंट बड़े आराम से समझें और आप सीख जाओगे। x बाई ए जो है ये अगर 1 होता है रिजल्टेंट रिजल्ट तो इससे फीमेल बनेंगे, यानी x अपॉन ए का रिजल्ट अगर 1 आए तो फीमेल बनना है। सर ऐसे कैसे समझें? तो देखो मान लो इसमें ऑटोजोम को 2a से इंडिकेट किया गया है और सेक्स क्रोमोजोम को XX से इंडिकेट किया गया है। अगर आप इसमें एक्स क्रोमोजोम 2 है तो 2 लिख देते हो और ऑटोजोम जो है 2a के फॉर्म में इंडिकेट किया गया है तो इसमें 2 लिख देते हो और इनको क्रॉस करते हो तो 1 मिलता है। तो ऑटोजोम को इन्होंने इस 2a के फॉर्म में इंडिकेट करने का एक टेक्निक बताया जिसके अकॉर्डिंग ऑटोजोम पेयर में रहते हैं और एक जैसे होते हैं। इस पॉइंट को इन्होंने इसके थ्रू मैथमेटिकल कैलकुलेशन का फॉर्मूला यूज किया और बताया कि इससे नो डाउट है कि ये फीमेल बनेंगी। और इसके अलावा भी एक एग्जांपल दिया, मान लो ऑटो एक्स क्रोमोजोम 3 आ गया और यहाँ पर 3a दे दिया ऑटोजोम के फॉर्म, तो इस तरह के फॉर्म्स जो है कंफ्यूज कर सकता है बच्चे को, लेकिन इसका भी रिजल्टेंट 1 आ रहा है। अगर इसका भी रिजल्टेंट 1 आए तो भी ये फीमेल को ही इंडिकेट करेगा। तो बहुत पहले नीट के जब AIPMT होता था, जब नीट नहीं था, उस समय के एग्जामों में कंफ्यूज करने के लिए बच्चे को 3a एंड इसमें x फॉर्म दिया जाता था जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैथमेटिकल फॉर्मूला से रिजल्ट को निकालकर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इससे फीमेल बनना है या मेल। तो ऐसे क्वेश्चनों के आंसर में आपको बोलना होगा कि x बाई ए रेशियो यदि 1 आता है तो फीमेल बनेगा। सेकेंड, x अपॉन ए रेशियो यदि 0.5 आता है तो इससे मेल बनेंगे। फिक्स है। कैसे सर? जैसे इंसानों में आपने देखा है 2a प्लस xy होता है, तो इसमें x का नंबर कितना है? तो xy है, तो x का नंबर तो 1 है ना, तो 1 एंड इसमें ऑटोजोम 2 है, तो जब इससे डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा। या आपने अभी अभी ये एग्जांपल मान लो ह्यूमन बीइंग के लिए हो गया, लेकिन इन्होंने ड्रोसोफिला के लिए दिया था, लेकिन मैं आपको ह्यूमन बीइंग के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ। और ऐसा मान लो 2a प्लस एक्सो हो जाए, जैसे अभी आपने ड्रोन में देखा था, तो ड्रोन जो था वो मेल था, तो 2a प्लस एक्सो का मतलब यहाँ भी x जो है 1 है, तो 1 अपॉन ऑटोजोम 2 है तो 0.5। यदि इस तरह से रिजल्टेंट आ रहे हैं तो इसका मीनिंग है
कि वो मेल बनना है। तो x अपॉन a का रेशियो यदि 0.5 आता है तो मेल बनेगा। फिर x अपॉन a का रेशियो यदि 1.5 आता है तो सुपर फीमेल बनेगा। अब खैर इसमें इन दोनों की बात कर लेता हूँ। ये फर्टाइल होते हैं, यानी इनमें जनन की क्षमता होती है और इसमें फीमेल ओवम फॉर्म कर सकते हैं और मेल स्पर्म भी फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने एक हनी बी के फॉर्म में देखा, ह्यूमन बीइंग में तो नॉर्मली होता ही ऐसा। लेकिन इसमें x/a रेशियो यदि 1.5 आ गया तो इसे सुपर फीमेल कहेंगे। ये नाम ना समझे कि सुपर फीमेल मतलब बहुत अच्छा। सुपर फीमेल मतलब न तो वो मेल है न तो फीमेल है, लेकिन उसमें फीमेल के कैरेक्टर हद से ज़्यादा है, तो इस कारण से उसे सुपर फीमेल कहा जाता है। और ऐसे जो फीमेल होते हैं ये स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल का मतलब बांझ, ऐसे फीमेल बांझ होंगे। इसमें सेक्सुअल ऑर्गन के फॉर्मेशंस नहीं भी हो सकते हैं और इसका रेशियो को 2a + XXX के फॉर्म में दिखाया गया है। तो यदि मान लो 3x है ऑटोजोम के रूप में, सॉरी सेक्स क्रोमोसोम के रूप में, और 2 है तो डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा। यानी रिजल्टेंट अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में रहेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग की बात कर लें कि ऑटोजोम 2a के रूप में है और सेक्स क्रोमोसोम XXX के फॉर्म में है, तो बताएं इससे क्या बनना है। इससे सुपर फीमेल बनेगा और ये फीमेल जो होंगी ये बांझ होंगी, स्टेराइल। इसके बाद अगला रेशियो x अपॉन a लेस देन 0.5, यदि 0.5 से कम आए तो क्या होगा, तो इससे सुपर मेल बनेंगे। सर ये कैसे, 3a + XY। जैसे आप जानते हो कि ह्यूमन बीइंग में 22 पेयर ऑटोजोम होते हैं, उसमें से एक ऑटोजोम ज्यादा हो गया तो 44 की जगह 45 ऑटोजोम हो गया, और सेक्स क्रोमोसोम 2 है तो टोटल क्रोमोसोम नंबर 46 की जगह पे 47 हो गया। ऐसा भी इंसान इस दुनिया में पैदा हो सकता है और ऐसा कंडीशन सिंड्रोम को इंडिकेट करता है। और अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो 1/3, तो अगर इसको आप डिवाइड करोगे 1 से तो पॉइंट देकर 0, तो पॉइंट से 0 तो ये आपका आ रहा है 0.33। तो अगर लेस देन 0.5 है तो 0.33 के आसपास आ रहा है, तो इससे बनना है सुपर मेल। ये भी बांझ होगा और इसको भी स्टेराइल कहेंगे। ऐसा मेल जो होगा ये दुनिया में पैदा तो हो सकता है लेकिन इसमें मेल के कैरेक्टर ज़्यादा दिखाई देंगे और इसे हम सुपर मेल कहेंगे। दैट मीन्स ये न तो मेल है न तो फीमेल है, इंटरलिंगुअल सेक्स बोलते हैं। तो इस तरह के सेक्स को सुपर मेल, अगर मेल के कैरेक्टर ज़्यादा है और फीमेल के कैरेक्टर ज़्यादा दिख रहा है तो सुपर फीमेल। कौन सा कैरेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, बाहर से देखने में वो मेल जैसा दिख रहा है या फीमेल जैसा आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ द एज, एडल्ट एज के बाद, तो इस तरह के कंडीशन को सुपर फीमेल या सुपर मेल कहते हैं। ऐसे भी बच्चे इस दुनिया में पैदा होते हैं और ये जो कंडीशन है स्टेरिलिटी को शो करता है। अब मान लो x/a रेशियो इन बिटवीन 0.5 से 1 के बीच में कुछ भी आ जाए, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसे इंटरसेक्स नाम देते हैं। फिर आप सुपर मेल सुपर फीमेल के आंसर की जगह पे इंटरसेक्स, ये भी वास्तव में सुपर मेल और सुपर फीमेल ही है और ये भी स्टेराइल होगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूजन जब क्रिएट किया जाता है कि x/a रेशियो 0.1 से 1 के बीच में है तो ऐसा कंडीशन में 3a + XX ऐसा कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में, तो उससे आप इंटरसेक्स इन जनरल आंसर में देना तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो आपके ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी को CB ब्रिज नाम के साइंटिस्ट ने ऑटोजोम के नंबर के बेसिस पे सेक्स क्रोमोजोम के नंबर के साथ डिवाइड किया और सेक्स क्रोमोजोम एंड ऑटोजोम के बीच में डिवीजन से जो रिजल्टेंट आ रहे हैं वो यदि 1 आता है तो नॉर्मल फीमेल, यदि 0.5 आता है तो नॉर्मल मेल, यदि इसमें x/a रेशियो 1.5 के आसपास आता है तो सुपर फीमेल, x/a रेशियो लेस देन 0.5 आता है तो सुपर मेल एंड x/a रेशियो इन बिटवीन 0.5 से 1 आता है तो इंटरसेक्स। लेकिन बाद में कुछ ह्यूमन डिजीज में ही ऐसा देखा गया कि इनका ये रिजल्टेंट पूरी तरह से हर जगह हमेशा काम नहीं करता, इसलिए CB ब्रिज का ये थ्योरी आपको जानना है, इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन ये वर्ल्ड में एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं है। वर्ल्ड में एक्सेप्टेड थ्योरी लाइगियस थ्योरी है जो XX एंड XY टाइप में एक्सप्लेन करता है। लेकिन ये थ्योरी जो है इसके कारण आप इसमें ऑटोजोम एंड सेक्स क्रोमोजोम के बीच में रिलेशन एंड उसके अकॉर्डिंग भी सेक्स के फॉर्मेशन कुछ ऑर्गेनिज्म में देखते हो, इसलिए इसे रखा गया है। लेकिन वर्ल्ड में हर जगह ये एक्सेप्टेड नहीं है।
अब एक फोर्थ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन देखो, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, यानी वातावरण के आधार पर भी सेक्स जो है वो डिटरमाइंड होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में। यानी इन्वायरमेंट जिस तरह के होंगे उसमें उसी तरह के सेक्सुअल रेशियो क्रिएट होंगे। ये बड़ा आश्चर्य है, ऐसा भी होता है। तो यस, इसमें क्राइटेरिया मान लिया टेम्परेचर को, ये टेम्परेचर को क्राइटेरिया मान करके इसमें 3 एग्जांपल्स लिए गए हैं। पहला एग्जांपल है क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ में, दूसरा एग्जांपल लिजार्ड जो एगेमा वंश का होता है, ये जो भी छिपकली होते हैं उसमें, और एक टर्टल लिया गया है कछुआ, जिसमें कुछ ऐसे कंडीशन देखे जाते हैं। इसमें अगर हम देखें तो क्रोकोडाइल जो होते हैं इसमें इन जनरल ये जो है फीमेल अपर मेल एंड फीमेल कॉपुलेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइज्ड जो एग हैं, फर्टिलाइज्ड जो एग आप देख रहे हो, ये एग मान लो इन्होंने रेत के नीचे दबा दिए, ठीक है, ऊपर रेत है और रेत के नीचे क्रोकोडाइल जो है फर्टिलाइज्ड एग को यहाँ पर दबा देती हैं, जो फीमेल होती हैं वो। अब इनमें से अभी कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन मेल बनना है किसको फीमेल बनना है, ये डिसाइड कौन करेगा? जब इसमें इंक्यूबेशन होगा, जब ये अंडे फूट कर बाहर आएंगे, प्रस्फुटित होंगे, हिंदी में कहते हैं इसको, इंग्लिश में इंक्यूबेशन कहते हैं। तो इंक्यूबेशन के बाद जब ये अंडे से बच्चे बाहर आएंगे, अभी अंडे से एक क्रोकोडाइल का बच्चा बाहर आ रहा है, तो अंडे से क्रोकोडाइल का बच्चा जब बाहर आ रहा है उस समय इन्वायरमेंट का टेम्परेचर यदि 33 डिग्री सेल्सियस है तो उससे मेल बनेगा, यानी 33 डिग्री सेल्सियस होने पर मेल फॉर्म करेगा। और यदि टेम्परेचर उस समय 31 डिग्री सेल्सियस है तो इससे फीमेल फॉर्म करना है, यानी फीमेल फॉर्म करेगा। मान लो इसमें से दूसरा अंडा जो है इससे इंक्यूबेट हो रहा है, ये थोड़ा लेट इंक्यूबेट हुआ और ये जो है बच्चा इसमें बाहर आ रहा है, और इस समय एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सपोज करो 31 डिग्री सेल्सियस है, तो इस समय इससे जो भी इंक्यूबेशन के समय जो बच्चे बनेंगे वो सब के सब इस टेम्परेचर पे फीमेल ही बनेंगे। लेकिन मान लो जब ये थोड़ा धूप हो गया और उस समय ये बच्चा निकला और 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, तो जो भी बच्चे इंक्यूबेशन के दौरान इस समय बाहर आएंगे अंडे से वो मेल होगा। तो मेल या फीमेल होना ये टेम्परेचर डिटरमाइन कर रहा है कि अंडे इंक्यूबेट होकर किस समय बाहर आ रहे हैं। सभी के अंदर में क्रोमोसोम इसमें एक जैसे होंगे, क्रोमोसोम के बेसिस पे इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होगा, इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन होगा टेम्परेचर के बेसिस पे। जब वो इंक्यूबेट होकर जिस दिन बाहर आ रहे हैं, जब वो बच्चा बाहर आता है उस समय एटमॉस्फेयर का क्या टेम्परेचर है वो इसके ऊपर इफेक्ट डालता है। यदि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इन दोनों के बीच में है तो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, बट 33 डिग्री तो मेल, 31 डिग्री तो फीमेल। इस तरह के क्वेश्चनों में ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, तो ये आपको फिक्स याद रखना है। दूसरा एग्जाम्पल लिजार्ड, एगेमा वंश का जो लिजार्ड है उसमें यदि देखें तो वही कहानी, इंक्यूबेशन के टाइम पे जो है इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इंक्यूबेशन के टाइम पे यदि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है तो इनसे मेल बनेगा, और यदि 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में है तो इनसे फीमेल बनेंगे। तीसरा टर्टल जो कछुआ है, इसमें यदि देखें तो इन दोनों में ध्यान दो, टेम्परेचर ज्यादा है इसके कंपैरिजन में तो मेल बन रहा है, इसमें भी टेम्परेचर ज्यादा है तो इसमें मेल बन रहा है, लेकिन इसमें टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, इसमें 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो है मेल बनते हैं। यानी इसका इंक्यूबेशन जब ऐसे हो गए, इन अंडे से बच्चे बाहर आएंगे तो 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेल और 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे फीमेल बनेंगे। तो इस तरह के कंडीशन जो होते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। और ये क्वेश्चन आपको याद करना है, समझना है कि क्रोकोडाइल में आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिसाइड नहीं होता है कि मेल बनना है या फीमेल। बच्चे जब अंडे से बाहर आ रहे हैं उस समय एटमॉस्फेयर का क्या टेम्परेचर है वो डिसाइड करेगा कि मेल बनेगा या फीमेल। यदि 33 डिग्री सेल्सियस हुआ तो मेल, 31 डिग्री हुआ तो फीमेल।
इसी तरह से लिजार्ड में 29 डिग्री सेल्सियस पे मेल, 26 से 27 के बीच में हुआ तो फीमेल। टर्टल में इन दोनों के से अलग है, इसमें कम टेम्परेचर पे मेल और अधिक टेम्परेचर पे फीमेल बनेंगे। तो ये था टेम्परेचर के बेसिस पे सेक्स डिटरमिनेशन, और ऐसा ही होता है इन 3 एग्जांपल्स में, क्रोकोडाइल, लिजार्ड एंड टर्टल्स में। Students, today we explain the other type of sex determination, relationship or company between male and female in sexual contact. That means not relation to the sexual activities, only the relationship or company decided to male or female, or environmental condition also. Suppose the environmental of the uterine region, environment in the cold water and warm water, etc. तो हम कह सकते हैं कि इस दुनिया में सेक्स डिटरमिनेशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के हैं, बट सबसे ज़्यादा फेमस जो आप सीख चुके हो 10th क्लास में वो था इसमें लाइगेस टाइप, बट उसमें भी आपने वेरिएशन देखा। लाइगेस में भी XX and XY is called लाइगेस, but in human being XX female and XY male, but in case of the birds XX मेल एंड XY फीमेल। बट ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बर्ड्स में ZZ एंड ZW टर्म का यूज होता है। तो इस तरह से इस दुनिया में अलग अलग तरीके से सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। फूड हैबिट्स है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स है, टेम्परेचर है। तो इस दुनिया में जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है उसमें सेक्स डिटरमिनेशन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। इनमें से अब आप देख रहे हो कि रिलेशनशिप एंड कंपनी एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग भी क्या सेक्स डिटरमिनेशन हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। और ये जो होता है ये तो एक फिजियोलॉजिकल हम कह सकते हैं चेंजेस है। इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा जो मेंटल डेवलपमेंट में भी इसके इफेक्ट दिखाते हैं। अब देखो पहले इस बायोलॉजिकल जो पॉइंट्स है उनकी बात कर लेता हूँ सेक्स डिटरमिनेशन में। पहला इसमें एग्जांपल्स है क्रिपेडुला, इसे मैराइन मोलस्का कहते हैं। तो मैराइन मोलस्का जो सी में रहते हैं, इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो लार्वल फॉर्म होता है यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें पाए जाते हैं। यदि लार्वा फीमेल के कांटेक्ट में रहे, फीमेल मतलब उसके माँ के साथ साथ रहे, उसके माँ के साथ घूमे, इनिशियल डेज में उसके माँ के कांटेक्ट में ही रहे, तो ये जो है मेल बन जाएगा। और यदि वो इनिशियल डे में ही अपनी माँ का साथ छोड़ दे, लार्वा अलग हो और एक किसी एकांत प्लेस में इसका डेवलपमेंट हो, तो ये फीमेल बन जाते हैं। यानी इसके बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस क्रिएट होते हैं यदि वो अपने माँ के कांटेक्ट में रहे। इन जनरल बायोलॉजिकली फीमेल कहते हैं यहाँ, जिसे मैं फीमेल कह रहा हूँ, उसके कांटेक्ट में रह रहा है। तो ये जो होता है इसमें क्या चेंजेस होता है इसको साइंटिस्ट अभी भी ढूंढ नहीं पाया है, बट इसमें कहता है कि जीन इन्फ्लुएंस्ड होते हैं जिनके अकॉर्डिंग इनके बॉडी में अलग अलग तरह के चेंजेस पाए जाते हैं। देखो, व्हेन द लार्वा इज लिविंग with mother in initial days, then larva convert into male। यानी यदि लार्वा इनिशियल डे में उसके मदर के साथ रहता है तो ये मेल बन जाता है। एंड इफ लार्वा नॉट लिव विथ मदर, यदि उसके माँ के साथ नहीं रहता है, लार्वा अलग होकर के अकेला किसी जगह पे ग्रो होता है एंड लेफ्ट अलोन, देन कन्वर्ट इनटू फीमेल, तब ये फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है। क्या विचित्र है इसके सेक्स डिटरमिनेशन, सोचो जरा, ऐसा भी होता है। और इस तरह के सेक्स डिटरमिनेशन ये बताता है कि एक्सटर्नल फैक्टर का इन्फ्लुएंस बॉडी के जेनेटिकल इफेक्ट में या जेनेटिकल फॉर्मेशन में भी होता है जो सेक्स डिटरमिनेशन में हेल्प करते हैं। तो ये था क्रिपेडुला। दूसरा एग्जाम्पल है बोनेलिया, मैराइन वर्म। ये भी ऐसा ही एग्जाम्पल है जिसके सपोर्ट में दिया गया है इसका एक्सप्लेनेशन। बोनेलिया जो मैराइन वर्म है, ये क्या एग्जाम्पल दे रहा है कि इफ लार्वा ऑफ बोनेलिया लिव इनसाइड यूट्रस इन फीमेल, फीमेल मतलब उसके मदर के यूट्रस के अंदर अगर वो रहता है, यूट्रस एक तरह का इन्वायरमेंट है और ये हम कह सकते हैं कि फीमेल के साथ रह रहा है, तो फीमेल कंपनी के
के रूप में इसको सपोर्ट भी कर रही हैं इसके डेवलपमेंट में, सेक्सुअल ऑर्गन को फॉर्म करने में इनडायरेक्टली। फीमेल को पता नहीं है ये बात, बट इन्वायरमेंट इसको सपोर्ट कर रहा है। तो इफ लार्वा ऑफ बोनेलिया लिव इनसाइड यूट्रस इन फीमेल बोनेलिया, फीमेल बोनेलिया के अंदर रहता है, देन डेवलप्ड इनटू मेल, तो ये मेल बन जाएगा। यानी वही वाली कहानी, यदि लार्वा फीमेल या मदर के कांटेक्ट में रहता है तो मेल बनता है, और यहाँ पर यूट्रस के अंदर रहता है, क्योंकि ये जो मेल होता है ये बहुत छोटा होता है इन फीमेल के कंपेरिजन में इसका बॉडी स्ट्रक्चर, तो यूट्रिन रीजन पे इसका डेवलपमेंट होता है। यूट्रिन रीजन के डेवलपमेंट तक यदि यूट्रस में रहता है तो ये इन जनरल बनना है इसे मेल। एंड इफ लार्वा आइसोलेटेड फ्रॉम यूट्रस ऑफ द फीमेल देन डेवलप्ड फीमेल, और यदि लार्वा जो होता है फीमेल के यूट्रस से आइसोलेट होकर बाहर चला जाए तो इससे फीमेल बन जाएगा। कितनी विचित्र बात है, पर ऐसा भी होता है। नेक्स्ट जो है मेडुसा फिश के रूप में देखा जा रहा है। मेडुसा फिश जो होता है ये इन्वायरमेंटल कंडीशन में पाए जाते हैं। सेक्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग सेक्स में चेंजेस हो रहे हैं। बिकम मेल इन कोल्ड वाटर, यदि कोल्ड वाटर के रीजन पे जहाँ पर ये रहता है वहाँ कोल्ड वाटर है उस समय सिचुएशन, तो ये मेल बन जाएगा। और इस तरह से मेल बन गया एक बार तो फिर फीमेल में कन्वर्ट नहीं होगा, वो मेल के रूप में ही रहेगा, ये बात याद रखिएगा। बट इस समय जब इसका डेवलपमेंट होता है इस समय फीमेल फॉर्म होगा यदि वार्म वाटर होता है, यदि पानी गर्म रहता है तो जहाँ पर ये रह रहा है वहाँ पर वो हॉट वाटर है तो ये फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कंपनी यानी किसी के साथ रहने से या इसमें इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण चेंजेस देखे जाते हैं। इनके अलावा कुछ एग्जाम्पल जो जेनेटिक्स के टॉपिक में नहीं है उनको आप सुने तो आपको पता लगेगा कि हाँ इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट होता है। एक कोई मछली है KOI, कोई फिश जापानी फिश है। जापानी इस फिश के साथ क्या देखा जाता है कि इसके जो डेवलपमेंट होता है बॉडी का इसमें वेरिएशन देखा जाता है। कोई फिश को यदि किसी 1 फुट बाय 1 फुट के टैंक में इसे रखा जाए तो इसकी जो बॉडी का डेवलपमेंट है कितनी भी वो जोर लगाए उसका डेवलपमेंट 1 से 2 सेंटीमीटर का होता है, बस 1 से 2 सेंटीमीटर। इसी के इनिशियल स्टेज में यदि ऐसा ही कोई फिश जो इनके परिवार से बिलोंग करता है इनको 10 फीट बाय 12 फीट के किसी टैंक में रखा जाए तो इसका जो बॉडी का ग्रोथ है ये हो सकता है कि 5 से 10 सेंटीमीटर तक हो जाए। यानी जो अभी 1 फीट बाय 1 फीट में रह रहा था तो 1 से 2 सेंटीमीटर हो रहा था वो अब 5 से 10 सेंटीमीटर हो गया, यानी बॉडी बढ़ गया। और जब इसी के स्पेसिस को चेक किया गया कि भाई इसी के जो अगले जनरेशन है या इसी से जो बच्चे बन रहे हैं इसके बच्चे को रखा गया एक बिग रीजन में जहाँ पर मान लो बहुत बड़ा नदी हो, तालाब हो, बहुत बड़े एरिया में, तो क्या देखा गया कि ये जो है 1 से 2 फीट तक लंबे हो गए, 3 फीट तक पाए गए लंबे इस कोई मछली का। यानी जब इसको एनवायरनमेंट छोटा मिला तो बॉडी का डेवलपमेंट भी छोटा हुआ, जब एनवायरनमेंट थोड़ा बड़ा मिला 10 फीट बाय 12 फीट का तो 5 से 10 सेंटीमीटर बॉडी की हाइट इसके बढ़े, और जब इसको रख दिया गया बहुत बड़े नदी में तो इसकी हाइट जो है बॉडी का 1 से, या बॉडी का लेंथ कह सकते हो, बॉडी का लेंथ जो है 1 से इसमें 3 फीट तक हो गया। कितनी बड़ी बात है, इतना वेरिएशन। तो सोचो इस तरह के वेरिएशन एनवायरनमेंट के इफेक्ट के अकॉर्डिंग बॉडी का डेवलपमेंट हो सकता है। और भी एक एग्जांपल्स है कि जैसे एक बहुत बड़ा क्रिमिनल जिसको फांसी का सजा मिला इंग्लैंड में, उसको कहा गया कि भाई तुम्हारे को जो है ना फांसी की सजा तो है लेकिन तुम्हें फांसी की जगह पे जो एक पॉइजनस स्नैक होता है उसके डसने से तुम्हारी मौत होगी, ऐसे तुम्हें मौत दिया जाएगा। और फिर उसको क्या किया गया, आंखों में पट्टी बांध दिया गया जिस दिन मौत का उसका टाइम डिसाइड हुआ उस दिन, और बाय रिकॉर्डिंग ये काम हुआ सब कुछ। और उसको सांप से नहीं कटवाया बल्कि उसको सिर्फ 2 पिन उसके बॉडी में चुभाया गया, और 2 पिन जो था वो साइंटिफिकली पूरी तरह से न्यूट्रलाइज था, उसमें किसी तरह का कोई पॉइजन नहीं था। लेकिन जब उसकी आंखों को खोला गया तो कुछ देर के बाद वो क्या देखा गया कि उसमें अनकॉन्शियसनेस आना स्टार्ट हो गया है और वो कुछ समय के बाद वो मर गया। जब मरने के बाद पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसके बॉडी में पॉइजन है। अरे पॉइजन कहाँ से आया, पॉइजन तो उसके बॉडी में इंजेक्ट ही नहीं किया गया है, सांप ने तो उसको काटा ही नहीं। यानी ब्रेन का
कुछ ऐसा साइकोलॉजिकल स्टेज जो चरम पे पहुंच जाता है और जैसा वो सोचता है वैसा ही इफेक्ट के फॉर्म जीन हमारे बॉडी में क्रिएट करते हैं। ह्यूमन बीइंग के साथ भी ऐसा होता है। यदि हम बात करें तो जैसे शिवाजी हैं, शिवाजी को शिवाजी बनाने में उनकी माता का बहुत बड़ा योगदान है। उनके माता ने बचपन से उनके माइंड को इस तरह से ट्रेनिंग दिया कि शिवाजी शिवाजी बन पाए। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी अपने जीवन में जब बहुत ऊंचाई तक जाता है तो उसमें कोई ना कोई ऐसा महापुरुष, हम कह सकते हैं माता पिता को, उनका इफेक्ट तो होता ही है, साथ में उस बच्चे का सोच समझ और इसका एनवायरनमेंट किस तरह का है वो भी उसको बहुत अच्छा या बहुत बुरा बना सकता है। यदि हम अपने एनवायरनमेंट के कंडीशन में, जो हमारे फ्रेंड सर्कल है, जिस तरह के किताबें हम पढ़ते हैं, जिस तरह के फिल्में हम देखते हैं, उससे हमारे ब्रेन के ऊपर काफ़ी इफेक्ट होता है और ब्रेन में चेंजेस आ सकते हैं। तो अगर अच्छे चीज़ें हम देख रहे हैं, अच्छे गाने हम सुन रहे हैं तो उसका ये रिजल्ट अलग होगा, और डिप्रेशन वाले गाने सुन रहे हैं तो उसका रिजल्ट अलग होगा। तो हमारे बॉडी में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सेक्सुअल चेंजेस हो रहे हैं, बट हम ये जरूर कह रहे हैं कि हमारे बॉडी में भी मेंटली स्टेज पर, नर्वस सिस्टम में इसका इफेक्ट होता है और इसके अकॉर्डिंग जेनेटिकल लेवल पे बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सुबह उठते ही अच्छे विचार डेवलप करना चाहिए ब्रेन में, और हमारे को कभी भी अपने आप पर, कभी कोई बच्चा कहता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बहुत हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और जब भी आपको लगे कि टॉपिक की प्रिपरेशन ठीक से नहीं हो रहा है तो सबसे लो, सबसे इजी जो टॉपिक है जिसमें आपके अच्छी कमांड है उससे स्टार्ट कर सकते हैं। उसको जब आप पढ़ेंगे, आप सीखोगे तो आपके ब्रेन को आइडिया लगेगा कि हाँ ये तो मैं सीख पा रहा हूँ, ये तो मैं कर पा रहा हूँ, तो आपको साइकोलॉजिकली मोटिवेशन मिलेगा। फिर आप जो हार्ड से हार्ड टॉपिक है उनको भी पढ़ोगे तो भी आपको याद हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, पहले हार्ड टॉपिक को ले लेते हैं और इजी टॉपिक को पढ़ते नहीं है, तो फिर बाद में उनको हार्ड टॉपिक में फंसे रह जाते हैं, वो भी नहीं होता, इजी टॉपिक तो होता ही नहीं है। इसीलिए कभी भी सीखने के लिए आप इजी टॉपिक लें, उसको पढ़ें, फिर आप हार्ड टॉपिक की ओर जाएं। इससे आपको पर डे इम्प्रूवमेंट होगा। अपने आप को कभी इस तरह के सिग्नल न दें कि आप बहुत बुरे हो या बहुत कमज़ोर हो। आप अपने आप को सिग्नल दें कि आई एम द बेस्ट, आप अच्छा कर सकते हो, और आप में भी जेनेटिकल चेंजेस आ सकता है। लेकिन मैं इसमें इस जेनेटिकल चेंजेस के अलावा जो बातें बताया ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बोला, बट आपको इसमें सीखना है। क्रिपेडुला, मैराइन मोलस्का, बोनेलिया, मैराइन वर्म, इन दोनों में यदि लार्वल स्टेज में या इनिशियल स्टेज में कोई भी जब डेवलप हो रहा है, यदि फीमेल के कांटेक्ट में रहता है तो वो मेल बन जाता है, और अगर वो फीमेल से अलग होकर डेवलप होना चाहता है, यानी उसके माँ से अलग होकर डेवलप होना चाहता है, तो फीमेल बन जाते हैं। और मेडूसा फिश में यहाँ देखा गया है कि अगर कोल्ड वाटर में इसका डेवलपमेंट हो तो ये मेल बनेंगे, और हॉट वाटर में या वार्म वाटर में डेवलप्ड हो तो फीमेल बनेंगे। इन एनवायरनमेंट का और इसके जो सेक्सुअल एक तरह कंपनी हम कह सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी सेक्स में चेंजेस आते हैं, जो आपने अभी देखा। Student, now we explain other type of sex determination and their effect also. One term is free Martin. Its example only and only cow. अब देखो, सपोज ये काव का यूट्रस है और इस यूट्रस में एक, सपोज करो, मेल काव और एक इसमें फीमेल काव ये डेवलप हो रहे हैं। ऐसा होता नहीं है, बट काव में ऐसा होता बहुत कम है कि काव ट्विंस जनरेट करें, बट ये डाई आइडेंटिकल ट्विंस है। किसी कारण से दो ओवम बन गए तो दो स्पर्म से फर्टिलाइज्ड हो गए, क्योंकि स्पर्म तो बहुत सारे आते हैं, अलग अलग फर्टिलाइज्ड होंगे। सपोज करो इसमें से एक मेल एम्ब्रियो के फॉर्म में और एक फीमेल एम्ब्रियो के फॉर्म में इनका डेवलपमेंट हो रहा है। तो मेल और फीमेल के फॉर्म में डेवलपमेंट हो रहा है, तो इस काउ में एग्जाम्पल्स में ट्विंस फॉर्म हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट हो रहा है।
और ट्विंस फॉर्म हो रहा है, तो इस ट्विंस में एक जो है इसमें मेल बन रहे हैं, एक इसमें फीमेल बन रहे हैं इस ट्विंस के डेवलपमेंट में। अब क्या होता है कि काऊ में इनिशियल स्टेज में ही इस प्लेसेंटा में इस मेल चाइल्ड के द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है, और आप तो जानते हो मेल में जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, और ये हार्मोन फीमेल के एस्ट्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा बनता है, और बनता ही नहीं है, ये ब्लड के फ्लो के साथ इसमें इस प्लेसेंटा में इंटर कर जाता है और फीमेल के बॉडी में ये टेस्टोस्टेरोन आ जाता है। यानी फीमेल के पास आना नहीं चाहिए था, बट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है, ये हार्मोन फीमेल के एम्ब्रियो जो बन रहा है उसके बॉडी में एंटर भी कर गया। That means in the time of the embryonic development, in the male embryo form the testosterone, and this testosterone through the blood circulation enter into the female embryo. अब फीमेल एम्ब्रियो के बॉडी में एंटर करने के बाद इन दोनों का डिलीवरी हो रहा है। आफ्टर डिलीवरी के बाद क्या हो रहा है, मेल चाइल्ड जो है इज नॉर्मल एंड फर्टाइल। मेल चाइल्ड नॉर्मल भी है, फर्टाइल भी है, लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फीमेल में इतना ज़्यादा हो गया कि फीमेल जब एक एज को अचीव करेगी, एडल्ट एज को, तो इसमें ओवम फॉर्मेशन नहीं होगा। तो फीमेल की यदि मैं बात करूं तो फीमेल चाइल्ड व्हेन अचीव एडल्ट एज, और ये फर्टाइल जो ये मेल हो रहा है ये भी एडल्ट एज में ही होगा, ठीक है, लेकिन एडल्ट एज में होगा तो जरूर। लेकिन फीमेल की बात करें, फीमेल चाइल्ड व्हेन अचीव एडल्ट एज देन with the influence of testosterone in testosterone hormone in embryonic developmental time then इसमें फीमेल चाइल्ड व्हेन अचीव एडल्ट एज देन विद द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टाइम देन फीमेल सेक्सुअल मैचुरेशन इज नॉट हैपन, और फीमेल में सेक्सुअल मैचुरेशन नहीं होगा, एंड दिस फीमेल इज स्टेराइल, और स्टेराइल होगी। ये जो दो कंडीशन यहाँ पर आप देख रहे हो, इस पूरे कंडीशन का ही नाम है फ्री मार्टिन, इसी को कहते हैं फ्री मार्टिन। ये एक जेनेटिकल टर्म है। तो क्या हुआ, जरा ध्यान से देखो, फ्री मार्टिन का एग्जाम्पल है काउ, और कोई दूसरे एग्जाम्पल्स नहीं होंगे। मॉड्यूल में गलती से उसमें दूसरे नाम लिखा गया है, उसको सही कर लेना, काउ उसमें कर लेना। अब काउ में क्या है कि ट्विंस फॉर्म है, मेल और फीमेल ये दो बन रहे हैं। तो मेल और फीमेल में से जब मेल का डेवलपमेंट हो रहा है तो मेल में टेस्टोस्टेरोन इस इनिशियल स्टेज में बनने लगते हैं, और ये हार्मोन ब्लड के थ्रू इस फीमेल के अंदर एंटर हो जाता है जो एम्ब्रियोनिक फॉर्म में है। जिसकी माँ है उसके पास भी इसका इफेक्ट होता है, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत जल्द खत्म हो जाता है क्योंकि वो बहुत बड़ी हो चुकी हैं, तो उनमें टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट नहीं होता क्योंकि उनमें अब तक सेक्सुअल मैच्योरिटी आ चुका है, ओवम वगैरह बन चुका है। लेकिन ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेज बन रहा है इसके ऊपर इफेक्ट दिखता है। इसके बाद जब दोनों बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद मेल में टेस्टोस्टेरोन था, तो ये मेल तो टेस्टोस्टेरोन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो जब ये एडल्ट होगा तो नॉर्मल होगा, फर्टाइल होगा, स्पर्म बनेगा इसमें। लेकिन बचपन के ही टाइम पे फीमेल जो एम्ब्रियो था, इसके डेवलपमेंट टाइम पे इसमें इन्फ्लुएंस एंटर कर गया था, इन्फ्लुएंसिंग फॉर्म में टेस्टोस्टेरोन इन्फ्लुएंसिंग फॉर्म में इसकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट डाला था। तो ये फीमेल अब जो है सेक्सुअल डेवलपमेंट को अचीव नहीं कर पाएगा, चाहे एडल्ट हो चाहे किसी भी एज में वो पहुंच जाए।
जब अचीव ही नहीं कर पाएगा तो ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा। और आप जानते हो इस तरह के जो एनिमल होते हैं इसमें एस्ट्रस साइकिल होता है, तो इस फीमेल में नो एस्ट्रस साइकिल, या आप कह सकते हो एस्ट्रस साइकिल एब्सेंट, इसमें एस्ट्रस साइकिल एब्सेंट होगा। और एस्ट्रस साइकिल जब एब्सेंट होगा तो इसमें ओवम नहीं बनेगा। जैसे ह्यूमन बीइंग में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है एंड एनिमल्स में एस्ट्रस साइकिल होता है। तो ये जब नहीं होगा तो ऐसे फीमेल स्टेराइल होगी। अब भाई स्टेराइल क्यों हुई? क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसके इफेक्ट आए, और ये सिर्फ और सिर्फ काऊ के लिए होता है। याद रखना, ह्यूमन बीइंग में भी एक बच्चा मेल एक फीमेल एम्ब्रियोनिक फॉर्म में डेवलप हो सकता है, और दोनों ही नॉर्मल होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम पे मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनता, तो इसका इफेक्ट भी नहीं होता। ये सिर्फ काऊ के लिए है। जैसे बकरी है, बकरी में भी 3 बच्चे बनते हैं, ऐसा 2 बनते हैं, तो कितने ही बन जाएं, अगर ऐसे वो बन रहे हैं एक मेल एक फीमेल, तो उसमें भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उनके बच्चे के डेवलपमेंट के टाइम पे मेल के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनते। केवल ये काऊ के लिए है, एंड काऊ में ही ये एग्जांपल्स देखे जाते हैं, एंड इट इज कॉल्ड फ्री मार्टिन। और ये फ्री मार्टिन जो होता है एक तरह का सेक्सुअल बैरियर का काम कर रहा है, और ये काऊ के अंदर यदि ट्विंस बन जाए किसी कारण से तो ये होता है। इन जनरल काऊ में ट्विंस होता नहीं है, बहुत कम होता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 7th एक टर्म है, इसके बाद उस टर्म को मैं बोलता हूँ गायनेंड्रोमॉर्फ, तो ये याद रखिएगा, गायनेंड्रोमॉर्फ। और ये भी एक तरह का सेक्सुअल डेवलपमेंट में, सेक्स डिटर्मिनेशन में प्रॉब्लम्स कह सकते हो। इसका एग्जाम्पल्स जो है ये क्या है, तो इसका एग्जाम्पल्स है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला सर ये क्या है? गायनेंड्रोमॉर्फ किसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है? तो ये एक ही ऑर्गेनिज्म में मियोसिस डिवीजन के टाइम पे किसी तरह के गड़बड़ी के कारण, सपोज करो कि इसमें एक स्पर्म एक ओवम ड्रोसोफिला में आया और ये दोनों फर्टिलाइज्ड होकर के मिले, और इनिशियल स्टेज में जब इसके मियोसिस डिवीजन कंप्लीट हुए और होने के बाद जब ये सेलुलर डिवीजन में आया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, तो क्या होता है कि इसमें एक के बाद जब दूसरा सेल बनते हैं तो एक सेल तो XX के फॉर्म में बनता है, लेकिन दूसरा इसका अगला स्टेप मान लो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, एक सेल तो है XX के फॉर्म में बन गया और इसी के सेकंड सेल जो है XO के फॉर्म में बन गया डिवीजन के रूप में, और ऐसा ही बनता चला गया। ये XX बार बार XX नंबर बढ़ते जाएंगे, बट मैं नंबर को यहाँ इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ। और ये जो है XO ऐसे फॉर्म में बनते जा रहे हैं और नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बनते जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि इसके कंडीशन में इसका जो बॉडी बना ये एक ही ऑर्गेनिज्म में ऐसा हुआ, इससे 2 ऑर्गेनिज्म नहीं बना, ये एक ही ऑर्गेनिज्म है। और ये ऑर्गेनिज्म जो हो रहा है ये हो रहा है कौन? तो ये हो रहा है ड्रोसोफिला। और ड्रोसोफिला के जो शरीर में एक साइड का जो पूरा बॉडी है वो पूरा बॉडी मेल जैसा और एक साइड का पूरा बॉडी फीमेल जैसा, फिर इसके ब्रेन वगैरह जो है वो बने, आई वगैरह बने, और ये दोनों आपस में फ्यूज होगा। ये XX मान लो है और ये जो है इस तरह से फ्यूज होकर के ये अपने माउथ एंड बॉडी को डेवलप किया। इसमें इस साइड का जो बॉडी पार्ट है वो फीमेल की तरह और इस साइड का जो बॉडी पार्ट है वो मेल की तरह बन रहा है, क्योंकि आप जानते हो ड्रोसोफिला में XO से मेल बन सकता है, यानी हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी इज फीमेल लाइक and half part of the body is male like, it called gynendomorph। और ये जिंदा भी रहेगा, लेकिन ये जिंदा ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, अपने नॉर्मल जो दूसरे ड्रोसोफिला की लाइफ होती है उससे कम होगा, लेकिन फिर भी ये जिंदा रहेगा। और ऐसा कंडीशन होता है और ऐसा साइंटिस्ट ने देखा भी है। तो इस तरह की कंडीशन को गायनेंडोमॉर्फ कहते हैं, यानी इन ड्रोसोफिला after fertilization
fertilization, the initial development of zygote, the cell divide into XX and XO. This is continue and form half part of the body is female like and half part of body is male like, is called gynandromorph. इसी को गैनेंड्रोमॉर्फ कहते हैं। तो जेनेटिकली ऐसा ड्रोसोफिला में देखा जाता है। आप जानते हो ड्रोसोफिला के एक्सो कंडीशन में ऐसा होता है, यानी ये कोई अलग होकर ट्विंस नहीं बन रहा है, ये एक ही तरह के सेल्स जब डिवाइड होकर के अलग रेस्पेक्टिव फॉर्म में एम्ब्रियोनिक पार्ट को बनाने लगे बॉडी के पार्ट्स को, तो इसमें सेल डिवीजन में डिसएबिलिटीज के कारण XX बन गया वन साइड में और वन साइड में XO बन गया, और इस तरह के बॉडी डेवलपमेंट जो हुआ, इस डेवलपमेंट से हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी जो है ये फीमेल की तरह और इसका विंग्स थोड़ा बड़ा होगा, और ये मेल की तरह इसका विंग्स थोड़ा छोटा होगा, और ये पूरी तरह से बॉडी के स्ट्रक्चर पॉइंट को देखकर ही हम पता लगा सकते हैं। इधर ये जो पार्ट होगा, ये फीमेल वाला पार्ट, ये पार्ट मेल के कंपेरिजन में थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि फीमेल पार्ट जो होता है वो मेल के कंपेरिजन में थोड़ा बड़ा होता है। तो इस तरह से ये पार्ट जो है फीमेल का, वो पार्ट मेल का, और ये बाहर से देखकर ही पता लगेगा कि ये जो पार्ट है इस तरह से हो रहे हैं। सपोज इसमें दो चौक है, तो एक छोटा है एक बड़ा है, तो इधर वाला छोटा है इधर वाला बड़ा है, ऐसा आपको क्लियरली उस ड्रोसोफिला में दिखाई देगा। वन साइडेड लार्ज बॉडी, वन साइडेड स्मॉल बॉडी एंड वन साइडेड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वन साइड मेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड इन ड्रोसोफिला इन द सेम ऑर्गेनिज्म। ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो होता है इसी को जेनेटिकली गैनेंड्रोमॉर्फ कहते हैं। आपने गैनेंड्रोमॉर्फ तो जेनेटिकली पढ़ा, लेकिन आप लोगों ने जेनेटिकली के अलावा जैसे कि कुछ जगहों पे शंकर जी के कुछ तस्वीर फोटो में देखा होगा कि उनके भी हाफ पार्ट जो है फीमेल की तरफ, दुर्गा माँ की तरफ, और हाफ पार्ट शंकर जी जो है मेल की तरफ, यानी इसको अर्धनारीश्वर कहते हैं। तो जिनको संस्कृत में अर्धनारीश्वर कहा जाता है, जेनेटिकली उसे ही गैनेंड्रोमॉर्फ कह रहे हैं। तो ऐसा इंसानों में हो ऐसा तो नहीं देखा गया है, लेकिन वो जो है ये देखा गया है इस ड्रोसोफिला में। तो ड्रोसोफिला में यदि किसी तरह के डेवलपमेंट में ऐसा स्ट्रक्चर बने, इसी को गैनेंड्रोमॉर्फ कहते हैं। ठीक है। Student, you know the term bar body, it's also express the sex determination. In embryonic topic we have to explain amniocentesis. In the time we explain the term bar body. This term used in the case of the cytoplasmic basis of sex determination, because this structure present in the cytoplasm, so in the cytoplasmic sex determination डी ह्यूमन में हम ऐसा देखते हैं। एग्जाम्पल्स में बार बॉडी, जिसको एक साइंटिस्ट लायंस ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको लायंस हाइपोथेसिस भी कहते हैं। एंड ये जो होते हैं आप जानते हो फीमेल में जो क्रोमोसोम होते हैं 2a+XX के रूप में हैं, और ये ए का मीनिंग तो आप जानते हो, इट एक्सप्रेस ऑटोसोम, और ये
सेक्स क्रोमोसोम को इंडिकेट कर रहा है, सेक्स क्रोमोसोम। यदि इस तरह से 2x सेक्स क्रोमोसोम के रूप में रहते हैं तो यदि ये 2x होमोजाइगस रूप में है और यदि इस तरह की कंडीशन बनते हैं तो इससे 1 बार बॉडी फॉर्म हो रहा है। कि होमोजाइगस को छोड़ो, अभी सेम है सेक्स क्रोमोसोम, इसको याद रखिए। तो इससे 1 बार बॉडी बनेगा। ये बात आपको ध्यान देना है कि नंबर ऑफ बार बॉडी इज 1 और 1 बार बॉडी यदि XX कंडीशन में बन रहा है तभी जाकर के इससे फीमेल बनेगा। और ये कंडीशन आप जानते हो एमनियोसेंटेसिस में टेस्टिक फॉर्म के थ्रू जो एब्डोमेन है उसमें इंजेक्शन का निडल इंटर करा करके उससे लिक्विड बाहर निकाल के चेक करते हैं बार बॉडी है कि नहीं। तो ये बार बॉडी अगर मिल जाता है तो नो डाउट फीमेल है और नहीं मिलता है तो मेल है, ये कंफर्मेशन होता है। तो बार बॉडी ओनली प्रेजेंट इन फीमेल, तो बार बॉडी ओनली प्रेजेंट इन फीमेल। और आपको इसके रेस्पेक्ट में कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखना और फोकस करना इस बात पे कि इसमें सेक्स क्रोमोसोम के कारण XX इस जो ग्रुप बन रहा है इसके कारण केवल एक सेक्स बार बॉडी होगा, ओनली 1 बार बॉडी। इस 1 पे फोकस करना, बड़ा सा लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 1 बार बॉडी होगा, ये बात ध्यान देना। हाँ, कुछ डिजीज होते हैं जैसे फीमेल में मैंने आपको बताया था कि 44 + XO कंडीशन बन रहे हैं तो उसमें बार बॉडी नहीं होगा। या कोई मेल बन रहा है जिसको क्लीनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, 44 + XXY, तो XX मिल रहे हैं तो इससे नो डाउट एक बार बॉडी बन जाएगा, लेकिन मेल में वो बार बॉडी बनेगा। ये एक तरह का सिंड्रोम है। और यदि मेल में बार बॉडी बन रहा है तो उस तरह के बच्चे जो होंगे वो डिजीज से अफेक्टेड होंगे। ये बात मैंने एक स्टेप पहले बताया, कंफ्यूज मत हो जाना। जब मैं सिंड्रोम के टॉपिक में आऊँगा तो इसी पॉइंट को वहाँ पर मैं आइडेंटिफाई कर दूंगा कि क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में किस तरह से बार बॉडी एक्सप्रेस होता है। खैर, अभी आपको ध्यान देना है कि सिंपली बार बॉडी जो होते हैं वो फीमेल में होते हैं, इस बात को अभी ध्यान लेके चलें। अगला एक टर्म इससे मिलता जुलता है, ड्रमस्टिक। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ड्रमस्टिक क्या है? दिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूट्रोफिल ऑफ फीमेल। फीमेल में जो ब्लड है WBC के फॉर्म में न्यूट्रोफिल उसमें होगा ड्रमस्टिक। इट इज सेम लाइक द बार बॉडी, ये बार बॉडी की जैसा ही होता है बट बार बॉडी से अलग होता है, इसका भी अस्तित्व है और इट इज कॉल्ड ड्रमस्टिक। लेकिन ड्रमस्टिक जो होगा एब्सेंट इन न्यूट्रोफिल ऑफ द मेल, मेल के न्यूट्रोफिल में नहीं होगा। या सिंपली हम कह सकते हैं ड्रमस्टिक एब्सेंट इन द मेल, मेल में ड्रमस्टिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो कभी कभी बार बॉडी के जगह पे ड्रमस्टिक टर्म आ जाए तो ड्रमस्टिक अलग है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, ड्रमस्टिक एंड बार बॉडी बोथ आर प्रेजेंट इन फीमेल। हम कह सकते हैं ये दोनों अलग है, तो बार बॉडी एंड ड्रमस्टिक, ड्रमस्टिक बोथ ओनली प्रेजेंट इन फीमेल, ये दोनों ही फीमेल में होगा एंड एब्सेंट इन मेल, और मेल में ये दोनों एब्सेंट होगा। तो कंफर्मेशन के लिए ड्रमस्टिक एंड बार बॉडी ये दोनों आते हैं। यदि दोनों प्रेजेंट है तो अच्छी बात है और ये बता रहा है कि फीमेल बन रहे हैं, और दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा तो मेल बन रहे हैं, इस तरह के। और कुछ डिजीज में एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिजीज।